ईरान एक ऐसी सरजमीन जिसने वक़्त के कई उतार चढ़ाव देखे, जहाँ कदीम तहज़ीबों का निशानात आज भी ज़िंदा है और जिसकी सियासत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आज की वीडियो में हम ईरान की हज़ारों साल पुरानी तारीख, इसकी अज़ीम फतवाहत, मईशत और अमेरिका के साथ इसके पेचीदा तल्लुकात का एक जामिया और हक़ाइक़ पर मबनी जायज़ा लेंगे। अगर आप तारीख और सियासत के इस संगम को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के ढांचे की। इसका सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान और दारुल हुकूमत तेहरान है, जो मुल्क का सबसे बड़ा सियासी और तजारती मरकज़ है। 16,48,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इसके पड़ोस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और इराक जैसे अहम ममालिक वाक़ हैं, जबकि जनूब में इसकी सरहदें दुनिया की अहम तरीन आबी गुज़रगाहों से मिलती हैं। ईरान की तारीख तकरीबन 7,000 साल पुरानी है, लेकिन ईरानी तारीख का सबसे अहम मोड़ फतह फारस था। कदीम ससानी सल्तनत, जो एक ज़माने में दुनिया की सुपर पावर थी, इसे खिलाफत राशिदा के दौर में मुसलमानों ने फतह किया। इस अजीम मुहिम का आगाज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ, लेकिन इसकी मुकम्मल फतह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में हुई। 636 ईस्वी में जंग कादिसिया वो फैसला कुन मौका था जिसने ईरानी फौज की कमर तोड़ दी, और फिर 642 ईस्वी में जंग नहावंद हुई, जिसे मुसलमानों ने फतह अल-फतूह करार दिया, क्योंकि इसके बाद कदीम फारसी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया और ईरान में इस्लाम की रोशनी फैल गई। तारीखी अजमत के साथ साथ ईरान कुदरती वसाइल का समुद्र है। ये दुनिया में तीसरे बड़े तेल के ज़खायर और दूसरे बड़े गैस के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। इसके अलावा यहाँ तांबा, लोहा और कीमती पत्थर वाफर मकदार में पाए जाते हैं, जो इसे आलमी मईशत के लिए एक नागज़ीर खिलाड़ी बनाते हैं। जदीद ईरान की बुनियाद 1979 के इनकलाब ईरान पर रखी गई। शाह ईरान के दौर में बढ़ती हुई मगरबी मुदाखलत के खिलाफ आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की क़यादत में एक ऐसी अवामी लहर उठी जिसने 2500 साला शहंशाहियत को जड़ से अखाड़ फेंका और ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। इनकलाब के बाद तेहरान में अमेरिकी सफारतखाने के वाक़े ने दोनों ममालिक के तल्लुकात में ऐसी दरार डाली जो आज तक नहीं भर सकी। अमेरिका की जानिब से लगाई गई सख्त माशी पाबंदियों ने ईरान की मईशत को शदीद मुतासर किया है। 1979 में ईरानी इनकलाब ने ईरान की तारीख बदल दी। ये सिर्फ इनकलाब नहीं था, बल्कि एक कौम का फैसला था कि वह बैरूनी असर और रसूख से आज़ाद होकर खुद अपनी राह मुंतखब करे, लेकिन यही खुद मुख्तियारी आलमी ताकतों को कबूल न हुई। इसराइल के साथ ईरान का तनाज़ा सिर्फ सियासत नहीं, ईरान खुद को फ़लस्तीनियों का हामी समझता है और खुलकर इनके हक़ में आवाज़ उठाता है, जबकि इसराइल इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार देता है। यही अख्तलाफ एक मुसलसल कशीदगी में बदल चुका है। अमेरिका बार बार ईरान पर दबाव डालता है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम महदूद करे, अपना इलाकाई असर कम करे, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसका एटमी प्रोग्राम पुरा अमन है और इसे अपनी दफ़ाई सलाहियत बढ़ाने का पूरा हक़ हासिल है। ईरान ये भी कहता है कि पाबंदियाँ दरअसल एक आज़ाद मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश है, ताकि वो आलमी सतह पर मजबूत ना हो सके। अब बनाए हरमज़ ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ईरान की स्ट्रेटजिक ताकत की अलामत है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल यहाँ से गुजरता है। ईरान बार बार कहता है कि वो इस रास्ते को बंद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इसकी खुद मुख्तियारी को खतरा हुआ या इस पर गैर ज़रूरी दबाव डाला गया तो अपने दफा का हक रखता है, और यही बात दुनिया की बड़ी ताकतों को महतात रखती है। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो जंग नहीं चाहता, बल्कि अपने दफा, अपनी सरजमीन और अपनी खुद मुख्तियारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। लेकिन मुसलसल दबाव, पाबंदियाँ और धमकियाँ सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देती हैं। हकीकत यह है कि यह तनाज़ा सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं, बल्कि एक आज़ाद मुल्क और आलमी ताकतों के दरमियान ताकत की कशमकश है। ईरान खुद को एक ऐसा मुल्क समझता है जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, और शायद यही बात इसे दुनिया की सियासत में एक अहम किरदार बनाती है। इस मुश्किल घड़ी में ईरान तनहा नहीं है। रूस और चीन इसके सबसे बड़े सियासी और माशी हमायती। इसके अलावा खित्ते में शाम और हिज़्बुल्लाह जैसी क़ुव्वतें ईरान के दफ़ाई ब्लॉक का हिस्सा समझी जाती हैं, जो इस जंग को मज़ीद पेचीदा बनाती हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने खिलाफत राशिदा के दौर से लेकर
آج کے جدید سیاسی بحرانوں تک کئی انقلابات دیکھے۔ اپنی تاریخ، جغرافیائی اہمیت اور دفاعی صلاحیت کی وجہ سے یہ آج بھی دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ کیا مستقبل میں یہ جنگ تھم جائے گی یا کوئی نیا موڑ لے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔